प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज कल जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसी चैप्टर की आज सेकंड प्रेजेंटेशन है। और इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर की जो एक्सरसाइज 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें बताना है इन नंबर्स में से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्यूशन पर आते हैं और मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह कोशिश करूँगा सिखाने की या दिखाने की कि किस तरह हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वाकई ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आप यहाँ पर देखिए 216 पहला नंबर है। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, फिर 1 है, 1 छोटा है इसीलिए 2 0 ज़ा 0, 2 फिर 1 6 16 बन जाता है, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 216 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकली वो है 3 टाइम्स और 3 टाइम्स। हाँ, तो किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम ट्रिप्लिकेट्स में बनाते हैं। प्राइम फैक्टर्स को ट्रिप्लिकेट्स बनाते हैं, यानी 3 टाइम्स लेते हैं हर एक प्राइम फैक्टर को। तो अगर 3 टाइम्स बराबर आता है तो वो वाला नंबर जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए 2 भी 3 टाइम्स है, 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो 3 रेज्ड पावर 2 रेज्ड पावर 3, इसी तरह 3 रेज्ड पावर 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो यहाँ पर क्या कहते हैं इनको प्राइम फैक्टर्स हैं, वो दोनों 3 बार है। तो इसीलिए जो 216 है ये परफेक्ट क्यूब है। यस, परफेक्ट क्यूब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 to 8। 1 to 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, इसी तरह फिर आगे जाके आप देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। हाँ, 7 टाइम्स 2 आता है यहाँ पर। जब हमने 1 to 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो 2 वाला फैक्टर है यहाँ पर वो 7 टाइम्स आ गया। और यहाँ पर आप देखिए जब हम ट्रिप्लिकेट्स में बनाते हैं 3 टाइम्स और 3 बार एक ही फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को लेते हैं, तो यहाँ पर 3 2 एक 1 2 3 3 बार, फिर से 3 बार, लेकिन एक 2 है उसके साथ और 2s होने चाहिए थे, वो नहीं है यहाँ पर। इसीलिए हमें पता चलता है इससे prime factor is not appearing as many times as perfect multiple of 3. That is 1 2 is remaining after grouping the triples of 2, therefore 1 2 is not a yes perfect cube। यानी ये वाला नंबर 1 to 8 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को ट्रिप्लिकेट्स में बनाए, लेकिन एक 2 फिर रह जाता है। या तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था या इसके साथ और दो आने चाहिए थे, तब जाके हम कहते कि 1 to 8 परफेक्ट क्यूब है। तो एक प्राइम फैक्टर जो 2 है, इस ये 3 बार नहीं आता है, इसीलिए 1 to 8 प्राइम फैक्टर 1 to 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नीचे आप देखिए 1000, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 3 बार आता है, 5 भी 3 बार आता है। तो जिस तरह आपने पहले वाले क्वेश्चन में सीख लिया, अगर एक फैक्टर 3 बार आता है तो नंबर जो है बराबर, अगर 3 बार आता है फैक्टर तो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। और यहाँ पर आप देखिए 5 भी 3 बार आता है, 2 भी
2 बार आता है, इसीलिए जो 1000 है ये परफेक्ट क्यूब है। अब आप 100 को देखिए, 100 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या निकलता है यहाँ पर, 2 2 बार, 5 2 बार। हाँ, so 2 twos and 5 2 fives are remaining after grouping the triplets. Therefore, 100 is not a perfect cube. जैसे वहां पर आपको डबल आना चाहिए था, या क्या कहते हैं हम इनको पेयर्स में बनना चाहिए थे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में फैक्टर्स का, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिपलेट्स में आना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 2 ही बार आता है और 5 भी 2 ही बार आता है, ट्रिपलेट्स यहाँ पर नहीं बन पाते हैं, इसीलिए ये वाला नंबर जो है ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। हाँ, नेक्स्ट आप देखिए 46656, इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें क्या निकलता है, वो है 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 और 6 टाइम्स 3 भी है। इसका मतलब यह है बराबर ट्रिपलेट्स बन जाते हैं, पहले 3 2 3 बार, फिर 2 3 बार, फिर 3 3 बार, फिर 3 3 बार। तो कोई भी नंबर यहाँ पर प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है जो एक ही बार या 2 ही बार आता है, बराबर ट्रिपलेट्स बन जाते हैं, 3 3 के ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो नंबर है 46656, ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, और आगे वाले क्वेश्चंस में आप आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरह हम मुख्तलिफ तरीकों से इस किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।